एवरीवन, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में आज के इस वीडियो में बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको आपका यह जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन का गुण का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का गुण का मतलब क्या है बच्चे? जैसे मान के चलिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे में सभी का गुण क्या है, अलग अलग है। सभी का गुण अलग अलग है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चे जो है थोड़ा बदमाशी करते हैं, तो कोई बच्चे जो है बदमाशी नहीं करते हैं, तो कोई थोड़ा थोड़ा बदमाशी करते हैं, कोई लंबे हैं तो कोई नाटे हैं। तो इसी प्रकार क्या है, अलग अलग सबका क्या है, गुण है। उसी प्रकार प्रकाश का भी गुण होता है और वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है प्रकाश का प्रकृति है। प्रकाश का प्रकृति। तो बच्चे यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का प्रकृति किसे कहा जाता है। तो प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुणधर्म को यहां पर लिखेंगे। प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुणधर्म को अभिलाक्षणिक गुणधर्म को गुणधर्मों को प्रकाश की प्रकृति कहते हैं। प्रकाश की प्रकृति कहते हैं। मतलब प्रकाश के जो गुण होता है ना, प्रकाश का जो गुण होता है उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश की प्रकृति कहेंगे। और प्रकाश का बहुत सारा क्या होता है, गुण होता है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, प्रकाश के गुण को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो गुण है, बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश में क्या होता है कि ऊर्जा जो होता है कूट कूट के भरा हुआ है। प्रकाश में ढेर सारा क्या होता है, प्रकाश संचित है। और उस प्रकाश ऊर्जा की सहायता से हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं और उस बैटरी की सहायता से अनेक कामों को करते हैं। जैसे विद्युत बल्ब को जलाना है, विद्युत बल्ब को जलाते हैं। फ्रीज है, बस में आ रहा है ना। बहुत सारे घर में जितना भी उपकरण है, हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं, सोलर के माध्यम से बैटरी को चार्ज करते हैं और प्रकाश ऊर्जा से हम लोग अनेक कार्य को कर पाते हैं। इसलिए पहला पॉइंट में बोल सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का रूप है। दूसरा पॉइंट में बोलिए, पॉइंट में बोल सकते हैं प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहां पर बच्चे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश जो होता है कभी टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है, कि प्रकाश जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गमन करते हुए आगे बढ़ता है, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा इस तरह गमन करते हुए नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो दो पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, इस चीज को भी हम समझेंगे। निर्वात मतलब तो समझ में आता है कि जहां धूल कण, जल की बूंदें उपस्थित ना हो, वहां पर मौजूद नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में ना धूल है, ना कण है, ना कोई जल की बूंदें हैं,
तो जहां पर धूल कण जल की बूंदें नहीं होता है उसे निर्वात कहा जाता है। और वहां पर प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको बढ़िया ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिए कि 3 को कितना से गुना करेंगे कि 1 पर 8 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। अब क्या करना है कि 3 को 8 जीरो से जब गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हुआ और 8 जीरो है तो 8 जीरो को आप क्या कीजिए कि बैठा दीजिए। अरे मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड लिख देना है, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड लिख देना। अब यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब 30 करोड़ मीटर की जो दूरी है 1 सेकंड में तय करती है। कौन? प्रकाश जो होता है ना 1 सेकंड जैसे बीतता है 30 करोड़ की मीटर की दूरी को क्या करता है? तय करता है। बस में आ रहे 1 सेकंड बीतता 30 करोड़ मीटर की दूरी को तय करता है। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 30 करोड़ मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करें तो आप लोग जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो गया और मीटर को जब किलोमीटर में चेंज किए तो मीटर के जगह पर किलोमीटर और पर सेकेंड है तो पर सेकेंड और यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। क्या बच्चे क्या बचा? देखिए 3 पर कितना जीरो है? 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो और किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश का स्पीड इतना होता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं देखो 80-90 का स्पीड में जाते हैं तो देखिए कितना स्पीड हम लोग महसूस कर पाते हैं कि और देखिए तो प्रकाश है, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को क्या करता है? तय करता है। अब 3 लाख किलोमीटर तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि कितना दूरी हो सकता है। 3 लाख 1 सेकेंड में तय करता है कौन? प्रकाश। बात समझ में आया ना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख। बात में आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गया। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझने का प्रयास करेंगे कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब क्या हुआ? भिन्न भिन्न माध्यम। जैसे यहाँ पर मैं बोर्ड पर एग्जांपल लिख के रखा हूं कि निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि निर्वात भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है और कांच भी एक माध्यम है और तीनों माध्यम जो है अलग अलग है और तीनों माध्यम अलग अलग होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल भी क्या है? अलग अलग है। जितना भी अलग, अगर केरोसिन तेल की अगर बात करें तो केरोसिन तेल में भी क्या है कि प्रकाश की चाल अलग है। अगर पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल में भी अगर प्रकाश किरण अगर डाल देंगे तो वहां भी प्रकाश की चाल अलग होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों से जब गुजरता है तो उसमें प्रकाश की चाल भी अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। बच्चे आप समझ गए होंगे। तो 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करते जाना है। देखिए आगे पढ़ते जाना है। देखिए अगला पॉइंट आप समझिए
कि एक चीज और समझिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यह जो है किसने ज्ञात किया था? तो यह जो है बच्चे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल रोमर ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था बच्चे? रोमर ने ज्ञात किया था, ज्ञात किया था। रोमर ने ज्ञात किया था। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल रोमर ने ज्ञात किया था। और एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि प्रकाश जो होता है, सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है प्रकाश का, जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है प्रकाश का, सबसे अधिक जो चाल होता है वह निर्वात में होता है। और दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं जिसमें प्रकाश की चाल इससे ज्यादा होता हो। मतलब सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होता है वह सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है बच्चे? निर्वात में होता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि निर्वात में, 5वां पॉइंट में लिख देते हैं, आते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो बच्चे यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहां पर चाल को अगर इस तरह हम लिखें, निर्वात है, फिर क्या है? पानी, फिर क्या है? कांच है। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है वह किसमें है? निर्वात में है। इससे कम किसमें है? जल में है। इससे कम किससे है? मतलब ये तीनों की अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इतना पॉइंट अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी करते जाना है। तो देखिए यहां पर, तो इतना आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा रब कर देते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अगला पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो देखिए क्या, 6वां पॉइंट में क्या है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बस समझ में आ रहा है ना? मतलब प्रकाश में 7 रंग होता है। 7 रंग में क्या है कि VIB GYOR, VIBGYOR, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से क्या है? ब्लू, G से ग्रीन, Y से क्या है? येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये सभी क्या है? 7 रंग जब आपस में मिलते हैं ना तो प्रकाश का निर्माण करते हैं, लाइट का निर्माण करते हैं। और अगला आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और प्रकाश देखिए, तो प्रकाश का जो छोटा छोटा कण होता है उसे फोटोन कहा जाता है। तो प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। प्रकाश का मूल क्या होता है? फोटोन होता है। आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलिए क्या है? सूर्य है। समझ में आ रहा है? इस सूर्य से क्या है, यहाँ पर मान के चलिए पृथ्वी है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश किरण जब यहाँ से आता है ना तो प्रकाश किरण ऐसे फेंक के आता है,
प्रकाश किरण फेंक फेंक के आता है हमारी पृथ्वी तक। इसी तरह ये क्या करता है, यहाँ पर फेंका, ये इसको ऐसे फेंक दिया, ये इसको ऐसे फेंकता है, फिर फेंकता है, और इसी तरह क्या होता है कि हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। और आप यहाँ बता सकते हैं कि ये वाला जो एक कण दिख रहा है ना, इस एक कण को फोटोन कहा जाता है। इस एक कण को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और प्रत्येक फोटोन में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, प्रत्येक फोटोन में ऊर्जा मुक्त होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि प्रकाश प्रत्येक फोटोन में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब सभी फोटोन में क्या होता है, ऊर्जा ढेर सारा होता है, ऊर्जा प्रत्येक फोटोन में मुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश में भी क्या होता है कि विभिन्न परिघटनाएं संपन्न होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रकाश का अनुवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। ये सभी परिघटना जो होता है प्रकाश के कारण ही होता है। तो आप नेक्स्ट गुण में लिख सकते हैं कि प्रकाश के कारण विभिन्न परिघटनाएं संपन्न होती है, विभिन्न परिघटनाएं संपन्न होती है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अनुवर्तन, ये सभी क्या है, प्रकाश के कारण होने वाले परिघटना है। अनुवर्तन तो क्या है, प्रकाश के कारण विभिन्न परिघटनाएं संपन्न होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा अपवर्तन। तो इसको डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट में आप समझने का प्रयास कीजिए। दृश्य और अदृश्य किरणों का समूह है। 10वां पॉइंट में लिख दीजिए कि प्रकाश दृश्य और अदृश्य किरणों का, दृश्य और अदृश्य किरणों का समूह है, किरणों का समूह है। मतलब प्रकाश दृश्य भी होता है और कभी कभी क्या होता है, अदृश्य भी होता है। प्रकाश दृश्य भी है और कभी कभी क्या है, अदृश्य भी होता है। तो बच्चे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि दृश्य कब होता है और अदृश्य कब होता है। बस कभी कभी, लेकिन मैं इसके पहले बता दूं कि प्रकाश जो होता है अपने आप में अदृश्य है, वो दृश्य होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सवाल आता है कि प्रकाश किरण जो होता है कब दृश्य बन जाता है, कब दृश्य बन जाता है, दृश्य बन जाता है, और कब जो है अदृश्य बन जाता है। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कब दृश्य बन जाता है और कब अदृश्य बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक परिघटना आता है जिसको बोला जाता है प्रकाश का परिकिरणन। देखिए इसको हम क्या करता हूँ, थोड़ा सा रब करता हूँ। इसके पहले क्या कर लीजिए कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको हम रब करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश किरण कब दृश्य बन जाता है और प्रकाश किरण कब अदृश्य बन जाता है। तो एक घटना होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बच्चे यहाँ पर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण, ऐसे लिख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण
प्रकाश किरणों का बिखर जाना, प्रकाश किरणों का बिखर जाना, प्रकाश किरणों का बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश किरणों का बिखर जाना प्रकाश का क्या कहलाता है बच्चे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब मान के चलिए क्या है, एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, वायुमंडल है बस है। और इस वायुमंडल में क्या है? एक कण है। मान के चलो यहाँ एक कण है, तो यहाँ पर जैसे प्रकाश किरण इस पर आके टकराती है तो यहाँ प्रकाश किरण क्या होता है? धूल कण के कारण यह प्रकाश किरण ऐसे ऐसे क्या होता है कि बिखर जाती है। सभी दिशाओं में प्रकाश किरण क्या होता है? बिखर जाता है। धूल कण के कारण प्रकाश किरण बिखर जाता है और यही परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है ना। धूल कण है, यहाँ पर प्रकाश किरण क्या है? आया, इस धूल कण पर जैसे ही टकराता है, धूल कण के कारण प्रकाश किरण टकरा के चारों दिशाओं में क्या होता है? सभी दिशाओं में बिखर जाता है और इस तरह बिखर जाने की परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी बोला जाता है कि कभी नहीं अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो बच्चे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो धूल कण है और ना ही कोई जल की बूंदें हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन जब नहीं होगा तो प्रकाश क्या होता है? बिखरता नहीं है, प्रकाश फैलता नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वहां पर आकाश का रंग जो होता है काला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आकाश, लेकिन क्या है कि हमारे वायुमंडल में क्या है? ढेर सारा धूल कण है, ढेर सारा जल की बूंदें हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होते रहता है, प्रकाश का फैलाव होते रहता है और वही जो अदृश्य प्रकाश किरण होता है वह क्या होता है? दृश्य बन जाता है। अदृश्य जो होता है, तो दृश्य कब बन गया? जब प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो वह क्या होता है? प्रकाश किरण अदृश्य होता है। बात समझ में आ रहा? अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।